क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। ये एग्जाम हुआ था 21/7/2024 को एग्जाम हुआ है। चलिए हम सीधे इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या है। आरडीएसओ का पूर्ण प्रपत्र क्या है। तो ये होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा रेलवे में प्रयुक्त डेटोनेटर का सामान्य जीवन क्या है। तो 5 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष के बाद हर एक साल पर बढ़ाया जाता है और वो 3 साल तक ही सिर्फ बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको पायलट की उपलब्धता कौन सुनिश्चित करता है। तो क्रू नियंत्रण या क्रू कंट्रोलर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन कंट्रोलर द्वारा सभी ट्रेनों को एक साथ और दूरी चार्ट चार्ट में प्लान करना क्या कहलाता है। तो चार्टिंग कहलाता है। चार्ट बनाया जाता है, उसी के अनुसार प्लानिंग किया जाता है, तो चार्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद है। तो चेयरमैन बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है ओडीसी का पूर्ण प्रपत्र क्या है। पूर्ण रूप क्या है या प्रपत्र क्या है। तो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर में पूछा गया था ओडीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है। और आईएसएमडी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है इन्फ्रिंजिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। ओडीसी 3 प्रकार के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास होता है पीसीएम द्वारा एथराइज दिया जाता है, नॉर्मल स्पीड होता है और डे और नाइट में दोनों में चलाया जाता है। बी क्लास ओडीसी भी पीसीएम के द्वारा परमिशन ली जाती है और इसका स्पीड 40 के एमपीएच होता है और ये आपका डे और नाइट में चलाया जाता है। अगला सी क्लास ओडीसी है, ये सीआरएस द्वारा चलाया जाता है, सिर्फ डे में ही चलाया जाता है और ये 25 के एमपीएच होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेनों की प्राथमिकता के सामान्य क्रम के अनुसार पहली प्राथमिकता किसे दी जानी है। तो एक्सीडेंट एआरएमई और एआरटी को। तो ऑप्शन नंबर बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ विद्युत रोधित और डेड ओवरहेड उपकरणों के छोटे खंड जो आसन्न सब स्टेशनों या फीडिंग पोस्ट द्वारा प्रेषित क्षेत्र को अलग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं न्यूट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है जब सन सिग्नल को स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जाता है तो कौन सा सिग्नल ऑन स्थिति में दिखाता है। तो नो लाइट। जब सन सिग्नल को स्टॉप सिग्नल पर लगाया जाता है तो उसमें कोई लाइट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ट्रेन किसी स्टेशन या लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन के अलावा पर कितनी देर तक खड़ी रहती है। तो ताज़ा जीडीआर की आवश्यकता होती है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा था ब्रेक पाइप और फीड पाइप का रंग कैसा होता है। तो अगर ब्रेक पाइप का हरा होता है और फीड पाइप का रंग सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीएनएचएल मालगाड़ी में वैगनों की सामान्य संरचना क्या होती है। ये 59 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है डी एफ सी सी आई एल का पूर्ण रूप क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेटोनेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो फॉग सिग्नल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि शंटिंग मास्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो सड़क किनारे स्टेशन के मामले में शंटिंग पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो गार्ड है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोयला सामान्यतः किस प्रकार के वैगन में लोड किया जाता है? तो बॉक्सियन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला सामान्यतः किस प्रकार के वैगन में लोड किया जाता है? तो बॉक्सियन और बॉक्सियन एसएल और बॉक्स बोबी बोबी BOBRN। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मंडल के बल्लभगढ़ इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो BBH। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे परिचालन में AWS का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। SSI सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होता है। और RRI रूट रिले इंटरलॉकिंग होता है। COIS ये है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, दो चलती रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गेज कहते हैं। वर्साइनिक गेज है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षण टिकट में अंतिम PNR में कितने अंक होते हैं? सॉरी, अंकित PNR में कितने अंक होते हैं? टोटल 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंट्रोल पैनल पर मुख्य सिग्नल बटन का रंग होता है रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कर्षण अधिष्ठापन के कार्य के रखरखाव के लिए आवश्यक दो प्रकार के ब्लॉक क्या कहलाते हैं? एक ट्रैफिक ब्लॉक होता है, पावर ब्लॉक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे परिचालन में BPC का अर्थ क्या होता है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिंग ऑर्डर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नंबर उपयोग किया गया था? T806। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की किस उत्पादन इकाई ने पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किया था? तो ICF ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। पूछा था, भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई ने पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया था? तो ICF ने किया था। और इसका CLW का फुल फॉर्म चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता। और EMCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकतम अनुमेय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो CRS के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसका भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया, अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो CRS के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूछा है, PCSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। और CRB का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं, जो इस समय है जया वर्मा सिन्हा है। और CEO हैं, दोनों हैं। और फिर इसके बाद में GM जनरल मैनेजर का ये फुल फॉर्म है। CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो इस तरह से ये भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का IT विंग कहा जाता है? तो ये क्रिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। यहाँ पर फुल फॉर्म जान लेते हैं इसका। पूछा था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का IT विंग कहा जाता है? तो क्रिस को कहा जाता है। ये हो गया। क्रिस का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो नई दिल्ली में स्थित है। और COFMOW इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है।
तो यह है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला RDSO का भी फुल पूछा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ में स्थित है। कब बना था? 1997 में। कोर का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ कितने संस्थान हैं, इसकी इकाइयाँ कितनी हैं? लखनऊ में है, अम्बाला में है, बंगलोर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, जयपुर में है, लखनऊ में है और सिकंदराबाद में है। कुल 7 जगह है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन रहेगा इनमें से कौन नहीं है या इसमें से कौन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिग्नल GNSR के किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में सिग्नल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर चैप्टर 1 क्या है? प्रारंभिक संबंधित है। चैप्टर 2 है रेल सेवकों को साधारणतया लागू होने वाले नियम है। चैप्टर 3 में है सिग्नल से संबंधित रूल है। चैप्टर 4 में है साधारणतया गाड़ियों का संचालन है। तो इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन में जो दिए गए थे उसको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा जानवर है? तो हाथी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लखनऊ में स्थित है। इसके बारे में और जान लेते हैं इस ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर देखिए भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और भारतीय रेलवे परिवहन संस्थान कितने हैं? टोटल है कितने? 6 हैं। कौन कौन है? भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी बड़ोदरा है, IRNA इंडियन रेलवे नेशनल अकेडमी बड़ोदरा में स्थित है। दूसरा है भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर पुणे में है। तीसरा कहाँ पर है? भारतीय रेलवे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान जमालपुर में है। चौथा है आपका भारतीय रेलवे सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान सिकंदराबाद में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिकंदराबाद में है। अगला 5वां है भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान नासिक में है। और अगला 6 नंबर है भारतीय रेलवे परिवहन संस्थान लखनऊ प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से तो इसमें पूछा गया था भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। 7 6 हैं, सॉरी 6 हैं। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट वैगन है? मतलब प्लेन रहता है तो BRN रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए निम्न में से किस वैगन का उपयोग किया जाता है? तो NMG का होता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से CBC का क्या अर्थ है? सेंटर बफर कपलिंग लिखा है, कपलर होता है। तो इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसी को मान्य किए हों। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली क्या है? कवच है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ BCN का फुल फॉर्म बोगी कवर्ड वैगन होता है। NMG का है न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। और बॉक्सियन का होता है बोगी ओपन हाई साइडेड विद ईयर ब्रेक होता है। तो ये भी क्वेश्चन है बॉक्सियन का पूछा जाता है। और 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? कवच। कवच के बारे में क्या है? कवच को रेलवे इंडियन रेलवे में द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन
टक्कर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रभावित किया जाता है। शून्य दुर्घटना, जिसे हम शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का निर्माण किया गया है, जिसे एटीपी को कवच के नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के भीतर वितरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है? 6 महीने के अंदर आपको करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस अन्य संस्थान के साथ रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की थी? इंडियन पोस्ट के साथ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पॉइंट जो ट्रेन के परिचालन से उसकी दिशा बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो फेसिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है? तो चिनाव ब्रिज है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि आपका लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर है? हुबली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड ए आर कार्रवाई पर मामूली जुर्माना आरोप पत्र जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक फॉर्म क्या है? SF11 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो DMRC नहीं है, जो कि मेट्रो का है, ये नहीं है। इसके भी बारे में जान लेते हैं। कॉन्कोर, IRCON और RVNL के बारे में देखते हैं। पूछा गया था निम्न में से कौन भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो DMRC नहीं है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नहीं है, लिमिटेड नहीं है। कॉन्कोर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारतीय रेलवे में कुछ 7 कंटेनर डिपो हैं जो 1989 में बने थे, उसके पहले ही बने होंगे। ये कहाँ पर हैं? दिल्ली, लुधियाना, बंगलोर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, गंटूर और अनावर्ती में स्थित हैं। और फुल फॉर्म IRCON का फुल फॉर्म पूछा है, उसमें ऑप्शन में था, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड होता है, जो कि नई दिल्ली में है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 1995 में बना था, ये नई दिल्ली में ही है। RVNL नई दिल्ली में स्थित है, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ये भी जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं, और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर हाउस दिल्ली डिवीजन के भीतर स्थित नहीं है? अब यहाँ पर ये हमको भी जानकारी नहीं है कहाँ पर है। हाँ, ये शहर बता देते हैं, ये पंजाब में स्थित है आपका। पहला तलवंडी साबो पावर हाउस पंजाब में है, और ये है ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन है हरियाणा में, पानीपत में है। और ये आपका है रोपड़ थर्मल पावर प्लांट, जो कि आपका पंजाब में है। तो ये सब है। तो ये पूछे निम्न में से कौन सा पावर प्लांट दिल्ली डिवीजन के अंत भीतर स्थित नहीं है? तो ये हमको कंफर्म नहीं है, कमेंट करिएगा 46 नंबर पर क्वेश्चन। ये आपका पंजाब में है, ये हरियाणा में है, ये पंजाब में है। चलिए, तो हमको हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो सकता है शायद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरस के कारण नहीं होता है? तो ये है आपका टाइफाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, मीजल्स खसरा जो है वायरस से फैलता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है, एक ट्रेन 40 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करती है, तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए, 54 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? तो ये कोलकाता है,
कौन कौन है? दक्षिण पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओएच का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। जो नियम है 12, धारा है 9, अध्याय 4 और उपसमितियां 3 है। अब 3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डिवीजन से रिलेटेड है तो मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज द्विभाषी के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी हैं आपका सामान्य आदेश, रिसोल्यूशन और ठेके। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो इस तरह से 110 55 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत मिलते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।